एपिसोड 32 जलन। राजस्थान। शाम का वक्त। आयशा, मानसी और अनिरुद्ध ये तीनों हॉल में बैठे हुए थे। अनिरुद्ध और मानसी दोनों अपने आपस में डिस्कशन कर रहे थे। वहीं आयशा अपने फ़ोन में बिजी थी। वो उन दोनों की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी और उसके कान बार बार खड़े हो जा रहे थे उनके डिस्कशन में अभय का नाम सुनते ही। ये दोनों कौन से कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? अभय और अनिरुद्ध ने ऐसी कौन सी बिल्डिंग रेडी की है जिस बारे में मुझे नहीं पता? आयशा ने अपने मन के अंदर सोचा। इतने में घर का दरवाज़ा खुला और अभय एंटर हुआ। आयशा को आज हॉल में बैठा हुआ देख अभय हैरान रह गया, क्योंकि जहाँ तक उसे याद था आयशा की अनिरुद्ध और मानसी से इंच भर भी नहीं बनती थी। फिर आज अचानक से ऐसा क्या हुआ? आयशा की नज़र जैसे ही अभय पर पड़ी तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अभय अभी उसी की तरफ देख रहा था। तभी मानसी की नज़र भी उन दोनों के आईज अट्रैक्शन पर पड़ी। मानसी से ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, तो उसने जानबूझकर अभय से आज के दिन के बारे में पूछा कि आज उसका दिन कैसा गया। इतने में आयशा ने उसे टोक दिया और उससे बोली, तुम कौन होती हो अभय से ये सवाल करने वाली? ये सवाल तो बीवी करती है अपने पति से जब वो ऑफिस से थके हारे आता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल सिर्फ बीवी ही करे, दोस्त, माँ और सिबलिंग्स भी कर सकते हैं। मानसी ने नॉर्मल सी टोन में उसे जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि आयशा अपनी बात पूरी कर पाती, अभय ने उन दोनों को ही चुप करवा दिया। तुम दोनों बिना झगड़े के नॉर्मली बात नहीं कर सकती हो क्या? अभय ने रूड होकर उन दोनों से कहा। अभय की बात का उन दोनों के ही पास कोई जवाब नहीं था। वो दोनों शांत रहीं। तुम जल्दी से रूम में चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये बात अभय ने आयशा से कही थी। आयशा काफ़ी खुश हो गई और उत्साहित होकर उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई। वहीं मानसी ये सब कुछ देख जल भुन गई। अनिरुद्ध उसके चेहरे पर जलन साफ दिख रहा था और उसे कहीं ना कहीं मानसी की हरकतों पर हंसी भी आ जाया करती थी। अब तुम कोशिश करना छोड़ दो, भाई तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाले। अब वो किसी और के प्यार में रंग चुके हैं। अनिरुद्ध ने जैसे ही मानसी से ये बात कही, मानसी का जला भुना चेहरा गुस्से से लाल टमाटर की तरह हो गया। उसने अनिरुद्ध को गुस्से से भरी आंख दिखाई, लेकिन अनिरुद्ध ने मानसी को बनावटी मुस्कान दी और फिर वो वहाँ से उठकर चला गया। ये आयशा तो मेरे सिर पर चढ़े जा रही है, इसका कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा मुझे, मानसी खुद से बोली और घर से बाहर निकल गई। वहीं कमरे में अभय ने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले और आयशा अपना गिफ्ट खोलने में बिजी हो गई, जो अभी अभी अभय ने उसे दिया था। वाह! गिफ्ट बॉक्स खोलते ही आयशा के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, कितनी सुंदर साड़ी है ये। आयशा खिलखिलाते हुए बोली और अभय भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख काफ़ी खुश हुआ। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा दिया हुआ ये गिफ्ट पसंद आया। अभय उसके पास बैठते हुए उससे बोला। हाँ, मुझे बहुत पसंद आई ये साड़ी, ये गजरे और ये कांच की हरी चूड़ियाँ, मुझे ये सब बहुत पसंद आया। आयशा अपनी खुशी और उत्साह अभय को जताते हुए उससे बोली और उसका ये जवाब सुनकर अभय मुस्कुराने लगा। उसने आयशा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें चूमते हुए उससे बोला, उम्मीद करता हूँ कि तुम ये साड़ी कल ज़रूर पहनोगी। हाँ, ज़रूर पहनूंगी, लेकिन कल क्या है? आयशा ने धीमी सी आवाज़ में उससे पूछा। कल सावन का पहला सोमवार है और शादी के बाद सारी लड़कियां अपने पति के लिए सजती संवरती हैं, तो क्या तुम भी मेरे लिए सजोगी कल? अभय आयशा की जुल्फों को उसके कान के पीछे करते हुए उससे बोला। आयशा ने भी हाँ कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आयशा को सजना संवरना बचपन से बहुत पसंद था। लेकिन मैंने मेहंदी तो लगाई ही नहीं है अपने हाथों में, आयशा मायूस होकर वैसे बोली। कोई बात नहीं, मैं सीमा और मानसी से कह देता हूँ, वो दोनों मिलकर तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगा देंगी। अभय ने
अपनी उंगलियां आयशा के चेहरे पर फेरते हुए उससे जवाब दिया। मानसी का नाम सुनते ही आयशा के दिमाग में एक खुराफात सूझी। वो शातिर मुस्कान मुस्काने लगी। आयशा अभय ने भी उसकी शातिर मुस्कान को नोटिस किया, लेकिन वो अभी उसे कुछ भी भूलने के मूड में नहीं था। आयशा और अभय दोनों नीचे हॉल में चले गए। अभय ने सीमा से कहकर आयशा के दोनों हाथों में मेहंदी लगाने को कह दिया। सीमा ने अभय का ऑर्डर फॉलो किया और फिर हॉल के सोफे में बैठी आयशा के हाथों पर मेहंदी लगाने लगी। आयशा को अचानक सीमा की बीते दिनों की हरकत याद आई, जब उसने अभय को आयशा के खिलाफ झूठी गवाही दी थी मानसी के कहने पर। इसलिए अब आयशा को मन बना लिया था कि यही सही मौका है सीमा से बदला लेने का। आयशा एक शातिर मुस्कान हंसी और सीमा से बोली, तुम्हें पता है सीमा, मुझे ना बचपन से ही मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। आयशा की बात सुन सीमा मुस्कुराई। अभय भी आयशा की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दोनों हाथों को मेहंदी से अच्छे से भर दो और हो सके तो मेरे हाथों में अभय का नाम भी लिख देना। इतना कहकर वो शर्माने लगी। वहीं सीमा उसे हैरानी से देखने लगी, क्योंकि अगर वो आयशा के दोनों हाथों में भर भर के मेहंदी लगाती तो रात के 12 बज जाते। जब आयशा को सीमा का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो मुंह बनाते हुए बोली, क्या हुआ सीमा, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे हाथों में भरकर मेहंदी लगाने में? ये लाइन आयशा ने अभय की तरफ देखते हुए कही। अब बेचारी सीमा अपनी मालकिन को मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने हामी भरी और आयशा खुश हो गई। इतने में वहां मानसी भी आ गई। मानसी को बाहर से आता हुआ देख अभय ने सवालिया नजरों से उसे घूरा। इतनी रात को कहाँ गई थी तुम? अभय ने उससे सख्त लहजे में पूछा। वो अभय मैं पास वाले कैफे गई थी अपनी फ्रेंड सोनम से मिलने, मानसी ने अभय के बगल में बैठते हुए जवाब दिया। उसे अभय के पास बैठता हुआ देख आयशा का खून खौल उठा, लेकिन फिर उसके दिमाग में वही खुराफाती आई जो अभी थोड़ी देर पहले आई थी। अभय सुनो ना, आयशा ने अभय को इनोसेंट सा लुक दिया। तभी अभय की नजरें भी आयशा पर पड़ी। हाँ बोलो, अभय ने भी बड़ी ही प्यार से उससे पूछा। तुम तो जानते हो ना मुझे मेहंदी लगाने का कितना शौक है। हाथों में तो मेहंदी लग गई है, बस अब मुझे मेरे पैरों पर भी मेहंदी लगानी है। तुम सीमा से कहो ना कि वो मेरे पैरों पर भी मेहंदी लगा दे। ये बोलने के बाद आयशा अभय को इनोसेंट लुक्स देने लगी। आयशा की बात सुन अभय ने सीमा की तरफ देखा, जो उसे टायर्ड लुक देने लगी। सीमा तुम जाओ, जाकर सो जाओ। अभय ने सीमा से जब ये बात कही तो आयशा को गुस्सा आने लगा, लेकिन तभी अभय ने मानसी से कहा, जाओ मानसी, तुम जाकर आयशा के पैरों पर मेहंदी लगा दो। मेरी रानी को सच में मेहंदी लगाने का बहुत शौक है, इसलिए मैं उसकी ये इच्छा नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये लास्ट लाइन अभय ने आयशा की आंखों में देखते हुए कही। अब तो आयशा काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि उसका तीर एकदम सही निशाने पर जाकर लगा था, जैसे वो चाहती थी। अभय ने ठीक वैसा ही किया। लेकिन अभय पैरों में कौन लगाता है मेहंदी, ये सब कुछ तो। इतना कहते कहते मानसी रुक गई, क्योंकि अभय उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो तो आयशा को ही निहारने में बिजी था। ओहो जल्दी करो, मुझे नींद भी आ रही है बहुत तेज। तभी आयशा फिर से बोल पड़ी। उसकी आवाज़ जब अभय के कानों में पड़ी तो उसने देखा कि मानसी अभी भी अपनी जगह से हिली नहीं थी, इंच भर भी। अब क्या है मानसी, क्या हो गया है मानसी? लगा दो उसके पैरों पर मेहंदी, ज़्यादा मुश्किल काम थोड़ी ना है ये तुम्हारे लिए। तुम तो आधे घंटे में कर दोगी ये काम। अभय मानसी से फिर से बोला, लेकिन अब भी मानसी अपनी जगह से हिली नहीं और अभय को गुस्से से घूरने लगी। अभय तुमने ठेका लिया होगा अपनी रानी के नखरे उठाने का, मैंने नहीं, समझे तुम? अगर तुम्हारी बीवी को मेहंदी लगाने का इतना ही शौक है तो उसके ये शौक तुम खुद ही पूरे करो, क्योंकि मानसी बंसल कभी किसी के पैरों में नहीं झुकती और तुम्हारी 2 टके की बीवी के आगे तो मैं कभी नहीं झुकूंगी। मानसी गुस्से से चिल्लाई कि उसकी आवाज़ अनिरुद्ध अभिमन्यु के कमरे तक पहुंची। वो तीनों भी हड़बड़ाते हुए भाग कर नीचे हॉल में पहुंचे।
वहीं अभय मानसी की ऊंची आवाज़ सुनकर दंग रह गया, क्योंकि आज तक मानसी ने तो क्या, आयशा ने भी उससे ऊंची आवाज़ में बात करने की हिम्मत नहीं करी थी। क्या हो गया है? तभी अनिरुद्ध की आवाज़ आई। देख रहे हो अनिरुद्ध, तुम्हारा भाई कितना बदल गया है। मुझे अपनी बीवी के कदमों में झुकाना चाहता है ये। मानसी ने अनिरुद्ध के सामने विक्टिम कार्ड खेलने का सोचा, क्योंकि घर में सिर्फ एक अनिरुद्ध ही था जो उसे अच्छे से समझता था। मानसी की बात सुनकर अनिरुद्ध आयशा की तरफ मुड़ा। आयशा ने अभी आज पहले से ही तैयारी करी हुई थी मानसी की तरह विक्टिम कार्ड प्ले खेलने की। मैं तो बस, आयशा ने बड़े ही नर्म और मीठे आवाज़ में अपनी सफाई देने के लिए मुंह खोला, लेकिन अनिरुद्ध को उसकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ज़रूर ज़रूर भाई ने तुमसे भाभी के पैरों में मेहंदी लगाने को कहा होगा और तुम्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हुई होगी, है ना? इसलिए तुम भाई के साथ ऊंची आवाज़ में बात कर रही हो। आज तो तुमने ये हरकत कर दी, लेकिन दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया तो इस घर में ही आना जाना बंद हो जाएगा तुम्हारा, समझी तुम? अनिरुद्ध ने भी मानसी को ही सुनाना शुरू कर दिया, तो मानसी हैरान रह गई। वो बिना कुछ बोले गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा खुशी आयशा को हो रही थी आज मानसी की वार लगता हुआ देख। उसके बाद अनिरुद्ध और अभिमन्यु भी वहाँ से चले गए और अभय अपने स्टडी रूम में। अब हॉल में बस आयशा ही बची थी। उसने एक शातिर मुस्कान मुस्काई और इनोसेंट सा फेस बनाते हुए खुद से बोली, अरे अब मेरे पैरों में मेहंदी कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा। तभी अभय की आवाज़ आई। अभय की आवाज़ सुन आयशा ने उस डायरेक्शन की तरफ देखा जिधर से वो आवाज़ आई थी। अभय चलता हुआ आयशा की तरफ आया, हाथ में स्टेंसिल लिए हुए। मैं लगाऊंगा तुम्हारे पैरों में मेहंदी, ये बोलते हुए वो आयशा के पैरों के पास बैठ गया। लेकिन आयशा ने अपने पैर पीछे खींच लिए। नहीं नहीं, मम्मी कहती है कि पति पैर नहीं छूते हैं पत्नी के, सिर्फ पत्नी ही पैर पैर छूती है पति के। जब आयशा अभय से ये बात बोली तो वो हंस पड़ा। ऐसा कुछ नहीं होता है माय लव, ये सब कुछ पुराने ज़माने में होता था और ये मॉडर्न ज़माना है। इस ज़माने में सब कुछ होता है। अब बहस करना बंद करो और मुझे तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगाने दो। उसके बाद अभय ने आयशा के पाँव अपनी तरफ खींचे और स्टेंसिल से मेहंदी लगाने लगा। कुछ ही देर में अभय ने आयशा के पाँव में मेहंदी लगा दी। रात के 12:30 हो चुके थे। आयशा और अभय को अब काफ़ी तेज़ नींद आ रही थी, इसलिए अभय ने आयशा को अपनी गोद में लिया और सीढ़ियाँ चढ़कर उसे कमरे में ले जाने लगा। वहीं उन दोनों को सुकून के ये 2 पल साथ गुजारता हुआ देख मानसी के सीने में सांप रुट रहे थे। जितना खुश होना है तुझे तो हो ले आयशा, क्योंकि अब तू सिर्फ रोएगी और मैं हंसूंगी, मानसी खुद से बड़बड़ाई। आखिर क्या करने वाली है मानसी आयशा के साथ? आखिर क्यों अचानक से अभय को आयशा पर इतना प्यार आने लगा? कहीं मानसी और अभय मिलकर आयशा के खिलाफ कुछ प्लान तो नहीं कर रहे हैं? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।